Hello everyone, this is our third video lecture on the topic beta and gamma function. लास्ट 2 lectures में हमने गामा और बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टीज पढ़ी, उनमें रिलेशन पढ़ा, कुछ इम्पॉर्टेंट थ्योरम के प्रूफ भी किए. अब इस लेक्चर में हम ये एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे. दीज आर द इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ दिस टॉपिक अकॉर्डिंग टू योर यूनिवर्सिटी सिलेबस एंड फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. तो वन बाय वन इनको सॉल्व करते हैं. ये फर्स्ट एग्जाम्पल है जिसमें हमें इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है. 0 to इन्फिनेटिव रूट एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स क्यूब डी एक्स. जब भी आपके पास ई की पावर की टर्म हो इंटीग्रेशन में और लिमिट 0 to इन्फिनेटिव हो, तो आप हमेशा ट्राई करो गामा फंक्शन उसमें अप्लाई हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है. अब मैं अगर इसे गामा फंक्शन के फॉर्मूले से कंपेयर करूं, ये गामा फंक्शन का फॉर्मूला है गामा एन इज इक्वल टू 0 to इन्फिनेटिव ई की पावर माइनस एक्स की पावर एन माइनस 1. तो यहाँ पे e की पावर माइनस एक्स है, जबकि यहाँ पे e की पावर माइनस एक्स क्यूब है. तो मुझे इस x क्यूब को कुछ एज्यूम करना पड़ेगा ताकि मैं इसे गामा में कन्वर्ट कर पाऊं. तो लेट x क्यूब इज इक्वल टू टी. तो x की वैल्यू आपने निकाल ली, t की पावर 1/3 dx निकाल लिया आपने. ठीक है, तो अब हम इस इंटीग्रेशन को dx को dt में कन्वर्ट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन. लिमिट भी देखते हैं चेंज होंगी या नहीं. व्हेन x इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. When x is equal to infinitive, t is equal to infinitive. तो यहाँ पे हमने लिमिट सेम ही रही 0 to infinitive. x की वैल्यू पुट कर दी t की पावर 1/3 और यहाँ पे t x क्यूब इज इक्वल टू t और dx की वैल्यू. अब e की पावर माइनस t तो आ गया अलग. t की टोटल पावर कितनी है, यहाँ से 1/6 है, माइनस 2/3 है. तो इसको सॉल्व कर लिया आपने, माइनस हाफ आ गया. तो t की पावर, अब इस एक्सप्रेशन को, इस स्टेप को मैं कंपेयर करूं गामा एन के फॉर्मूले से, तो e की पावर माइनस टी की पावर n माइनस 1 होना चाहिए, यानी माइनस हाफ इक्वल है n माइनस 1 के. तो यहां से आपने n की वैल्यू निकाल ली, 1 को उधर ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा. तो n की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ. तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 0 to इन्फिनेटिव e की पावर माइनस टी और t की पावर माइनस हाफ को हम लिख सकते हैं हाफ माइनस 1. अभी इसी फॉर्म में हो गया, e की पावर माइनस टी की पावर n माइनस 1. तो ये किसका फॉर्मूला है, गामा एन का. तो हमारे में एन की वैल्यू कितनी है, हाफ. तो हमारा फॉर्मूला किसका बन गया, गामा हाफ का. गामा हाफ की वैल्यू हमें पता है रूट पाई होती है. तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हमारी आ गई रूट पाई अपॉन 3. नाउ टेक सेकेंड एग्जाम्पल. एग्जाम्पल 2 में हमें वैल्यू निकालनी है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर हाफ की. अब अगर लिमिट 0 to 1 है, e की पावर की भी कोई टर्म नहीं है, तो फिर हम बीटा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. अब बीटा का फॉर्मूला है क्या, बीटा एम एन इज इक्वल टू 0 to 1 एक्स की पावर एम माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर एन माइनस 1 dx. अब देखो, मैं अगर 1 माइनस एक्स क्यूब को ऊपर भी ले जाऊं न्यूमरेटर में, इसकी पावर माइनस हाफ हो जाएगी. तो ये कुछ कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, लेकिन x की जगह यहाँ पे क्या है, एक्स क्यूब. तो हमें यहाँ पे एक्स क्यूब को क्या मानना पड़ेगा, कोई दूसरा वेरिएबल t. तो हम मान लेते हैं लेट एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी. तो x की वैल्यू निकाल ली हमने, dx निकाल लिया. ठीक है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, x की पावर 3/2 और डिनोमिनेटर को जो आप ऊपर ले जाओगे तो इसकी पावर माइनस हाफ. अब सिर्फ इस x क्यूब की वजह से प्रॉब्लम थी, तो इसकी जगह हमने सब्स्टिट्यूशन रख दिया t. तो इस पूरे इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूशन रख दो x की जगह t. ये वैल्यू हमने पुट कर दी, x इज इक्वल टू टी की पावर 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो t की पावर हाफ, 1 माइनस टी की पावर माइनस हाफ और टी की पावर 1 यहाँ से आ रही है हाफ माइनस 2/3. तो ये कितनी आ गई, टी की पावर माइनस 1/6, 1 माइनस टी की पावर माइनस हाफ. अब अगर इसे बीटा एम एन के फॉर्मूले से कंपेयर किया जाए तो माइनस 1/6 को हमें m माइनस 1 की फॉर्म में लिखना है, माइनस 1/6 को हमें m माइनस 1 की फॉर्म में लिखना है. तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ गई, 1 माइनस 1/6. तो ये आ गई आपकी 5/6. ऐसे ही माइनस हाफ को आपको किसकी फॉर्म में लिखना है, यहाँ पे n माइनस 1 की फॉर्म में. तो माइनस हाफ को हम अगर n माइनस 1 की फॉर्म में लिखेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 माइनस हाफ यानी हाफ. तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इस पूरे इंटीग्रेशन को अब बीटा एम एन. m हमारा कितना है 5/6 और n कितना है हमारा हाफ. तो आंसर आ गया हमारा 1/3, बीटा 5/6 1/2. अब यहाँ पे अपॉन में 6 है, इसलिए बीटा को अगर गामा की हेल्प से कन्वर्ट भी करें रिलेशनशिप बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, तब भी गामा पूरा प्रॉपर नहीं आ पाएगा, इसलिए हम आंसर को यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं.
अगर दोनों के डिनोमिनेटर 2 होते तो फिर हम इसको गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन वाले फॉर्मूले से आंसर तक लेकर आते हैं। अब यहीं पे ये आंसर हम लिख सकते हैं। एग्जाम्पल थर्ड भी कुछ ऐसा ही है। 0 to 1 एक्स की पावर 5 और माइनस एक्स क्यूब की पावर 10 इंटू डी एक्स। यहाँ पे भी इंटीग्रेशन की लिमिट 0 to 1 है और ई की टर्म नहीं है, तो हम इसमें बीटा एम एन यूज कर सकते हैं। अब अगर मुझे इसमें बीटा एम एन लगाना है तो कौन सी टर्म प्रॉब्लम कर रही है, खाली ये एक्स क्यूब जो ब्रैकेट के अंदर है। यहाँ पे 1 माइनस एक्स होगा तो फिर मैं कंपेयर कर सकती हूँ। तो इस एक्स क्यूब को हमने नया वेरिएबल टी मान लिया। सिमिलरली एक्स इज इक्वल टू टी की पावर 1/3 और डीएक्स की वैल्यू निकाल ली। ये सारी वैल्यूज हमने इस इंटीग्रेशन में पुट कर दी। एक्स इज इक्वल टू टी की पावर 1/3, 5 पहले से था तो टी की पावर 5/3, 1 माइनस टी की पावर 10 और डीएक्स की वैल्यू पुट कर दी। टी की टोटल पावर यहाँ पे कितनी हो गई, 5/3 माइनस 2/3 टी, 1 माइनस टी की पावर 10। अब अगर इस फॉर्मूले को कंपेयर करोगे तो m माइनस 1 की जगह कितना है 1 और 10 की जगह n माइनस 1 की जगह है 10। तो यहाँ पे हम m और n की वैल्यू निकाल लेंगे। तो m की वैल्यू आ गई यहाँ पे 2 और n की वैल्यू आ गई 11। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया यहाँ पे, अगर हम कंपेयर करें बीटा एम एन से तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया बीटा 2 इंटू 11, बीटा 2 11 का। अब 2 भी इंटीजर है, 11 भी इंटीजर है, तो गामा से ये सॉल्व हो जाएंगे आराम से। तो यहाँ पे हम रिलेशन भी यूज कर सकते हैं। 1/3 बीटा एम एन क्या होता है, गामा एम गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। तो ये कितना हो गया 13। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करके लिख सकते हैं 1/3। इसको गामा एन प्लस 1 की फॉर्म में लिखोगे तो कितना जाएगा 1 + 1, तो 1 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल अपॉन 12 फैक्टोरियल। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 1/396। तो ये हमारा आंसर आ गया इस केस में। क्वेश्चन फोर्थ में हमें वैल्यू निकालनी है 0 to इन्फिनिटिव इस एक्सप्रेशन की। अब यहाँ पे ऊपर भी फैक्टर है न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर में तो फैक्टर से कुछ नहीं होगा, इसको हमें सेपरेट करके लिखना पड़ेगा। तो इसको सेपरेट करके लिख दो। पहले दोनों को हमने सेपरेट करके लिख दिया। अब 0 to इन्फिनिटिव पे भी बीटा का एक फॉर्मूला है जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन में फर्स्ट पार्ट पढ़ा था। बीटा एम एन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 0 to इन्फिनिटिव एक्स की पावर m माइनस 1/1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n। तो इस इंटीग्रेशन को अगर आप कंपेयर करो तो इसको कंपेयर करो, यहाँ पे m माइनस n की वैल्यू कितनी है 8, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। ऐसे ही नीचे m प्लस n की वैल्यू 24 है, आप ऊपर m पहले ही निकाल चुके हो 9, तो n कितना आ गया, n इज इक्वल टू 15। तो हम इस पूरे इंटीग्रेशन को क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू बीटा फंक्शन ऑफ, यहाँ पे m की वैल्यू कितनी हो गई 9 इंटू 15। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड पार्ट में देखो, सेकेंड पार्ट को कंपेयर करो इस वाले फॉर्मूले से, तो यहाँ पे m माइनस 1 कितना है 14। तो सेकेंड पार्ट में m माइनस 1 इज इक्वल टू 14, m की वैल्यू 15 हो गई, m की वैल्यू 15 हो गई, तो नीचे m प्लस n कितना है यहाँ पे 24, तो हमने n की वैल्यू निकाल ली। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज द बीटा फंक्शन ऑफ 15 इंटू 9। ठीक है, हमें पता है बीटा फंक्शन सिमेट्रिक होते हैं, इसलिए बीटा 15n इज इक्वल टू बीटा n 15। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपका इस केस में आंसर आ गया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है 0 to 2x 8 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3। अब यहाँ पे एक्स क्यूब को टी मानने से ही खाली काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे 8 भी है, तो मुझे एक्स क्यूब को क्या मानना पड़ेगा, 8 का मल्टीपल मानना पड़ेगा। मुझे एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8t मानना पड़ेगा, ताकि मैं 8 इस ब्रैकेट से कॉमन ले सकूं। मुझे यहाँ पे 1 माइनस एक्स की टर्म बनानी है, ताकि मैं इसे बीटा एम एन के फॉर्मूले से कंपेयर कर सकूं। तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लेंगे। तो हमने ये सब्स्टिट्यूशन ले लिया, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8t। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 2 इंटू टी की पावर 1/3, हमने dx निकाल लिया। अब इस इंटीग्रेशन को हम t में कन्वर्ट करेंगे, तो लिमिट्स भी देख लेते हैं। व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो t कितना हो जाएगा, t इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x 0 रखो तो t की वैल्यू 0 आ गई। व्हेन x इज इक्वल टू 2, यहाँ पे अपर लिमिट कितनी है 2। जब x इज इक्वल टू 2 लोगे तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे रखो 2 का क्यूब 8, 8 से 8 कैंसिल होगा, तो t की अपर लिमिट आ जाएगी 1। तो ये जब इंटीग्रेशन चेंज होगा तो यहाँ पे लिमिट्स कितनी होंगी अब t की, 0 to 1। ये हमने वैल्यू पुट कर दी t की पावर -1/3। अब यहाँ पे
कंपेयर करेंगे जब बीटा एम से, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ m-1 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ n-1। तो m-1 इज इक्वल टू -1/3 आपने पुट किया तो m की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। तो इस तरह से आपकी वैल्यू आ गई इस इंटीग्रेशन की जो गिवन था, बीटा 8/3, बीटा 2/3, 4/3। आप इसको चाहो तो यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हो, चाहो तो थोड़ा आगे सॉल्व करने की कोशिश भी कर सकते हो। बीटा mn का फॉर्मूला यहाँ पे लगाओ। मैं इसे अगर फर्दर सॉल्व करूं तो गामा m गामा n अपॉन गामा m प्लस n, गामा 4/3 को हम लिख सकते हैं 1/3 प्लस 1 गामा, तो गामा n प्लस 1 n गामा n, तो ये ओपन हो जाएगा 1/3 गामा 1/3, 1/3 इसके साथ चला गया 8/9, गामा 2 की वैल्यू 1 हो गई, तो कितना बचा आपका गामा 2/3 1/3। तो अगर 1 में से सब्ट्रैक्ट करने पे दूसरा आ जाए तो आपको याद होगा गामा n गामा 1 माइनस n फॉर्मूले को हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे n की वैल्यू अगर आप 1/3 पुट कर दोगे तो आपका यही एक्सप्रेशन आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू पाई साइन n पाई, n की वैल्यू 1/3 साइन पाई/3 की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी और ये हमारा आंसर आ गया। तो हम इसे इस तरह से भी कर सकते हैं, आंसर तक भी ला सकते हैं, नहीं तो आप इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हो। ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कितने मार्क्स का एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें इसको इवेलुएट करना है 0 to 1 dx अपॉन √1 प्लस x की पावर 4। अब यहाँ पे प्लस साइन है, तो अगर मैं इसको ऊपर भी ले जाऊं 1 प्लस x की पावर 4 की पावर -½ करूं और x4 को t मानूं तब भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि बीच में प्लस साइन है। अगर यहाँ पे माइनस साइन होता तो हमारी वो टेक्निक काम कर जाती जो लास्ट क्वेश्चन में कर रही थी। तो अब यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे हम इसे ट्रिग्नोमेट्रिक की हेल्प से सॉल्व करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। तो x की जगह हम कोई सब्स्टिट्यूशन लेंगे, लेट x² इज इक्वल्स टू tan थीटा। तो इस क्वेश्चन में जैसे कि मैंने बताया कि आपके डिनोमिनेटर में 1 प्लस है और इसका स्क्वायर रूट भी है, तो हम इसमें कुछ और फॉर्मूला अप्लाई कर नहीं पाएंगे। तो हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन लेते हैं, लेट x² इज इक्वल टू tan थीटा। तो हमने x की वैल्यू निकाल ली, dx की वैल्यू निकाल ली और ये सब्स्टिट्यूशन हम इसमें पुट करेंगे। अब लिमिट्स देख लेते हैं चेंज हो रही है कि नहीं। व्हेन x इज इक्वल टू 0 tan थीटा 0 0 हो जाएगा। व्हेन x इज इक्वल टू 1 तो tan में 1 किसकी वैल्यू होती है π/4, तो थीटा इज इक्वल टू π/4। तो जब आप x को t में थीटा में कन्वर्ट करोगे तो लिमिट्स कन्वर्ट हो जाएंगी 0 to π/4। अब इसको कन्वर्ट करो 1 अपॉन √1 प्लस x² tan थीटा है तो x की पावर 4 tan² थीटा हो जाएगा और dx की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दी जो हमने यहाँ निकाली है एज इट इज। 1 प्लस tan² थीटा आइडेंटिटी होती है, याद आ रही होगी आपको, sec² थीटा, sec² थीटा का स्क्वायर रूट sec थीटा बचेगा, तो sec थीटा से एक sec थीटा कैंसिल हो जाएगा। इस sec थीटा को भी नीचे ले आओ तो हमारे पास डिनोमिनेटर में √sin थीटा cos थीटा बच जाएगा। इसे sin 2 थीटा का फॉर्मूला बनाने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो √2 ऊपर आ गया और नीचे हमारा फॉर्मूला बन गया √sin 2 थीटा का। अब यहाँ पे भी एंगल में 2 थीटा आ रहा है, तो अगर मुझे कोई फॉर्मूला लगाना है तो ये एंगल सिंगल ही होना चाहिए sin थीटा। तो 2 थीटा को हमने मान लिया लेट t, तो d थीटा की वैल्यू आ गई dt/2। अब हम थीटा को t में कन्वर्ट कर रहे हैं तो फिर से चेक करेंगे कि लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन तो चेंज नहीं हो रही है। तो जब थीटा इज इक्वल टू 0 है तो t 0 हो जाएगा, थीटा 0 पुट करो तो t की वैल्यू 0 आ गई। व्हेन थीटा इज इक्वल टू π/4, जब आप थीटा यहाँ पे π/4 पुट करोगे तो 2 कट जाएगा, यहाँ पे 2 2 सा 4, तो t की वैल्यू आ जाएगी π/2। तो जब हम थीटा को t पे कन्वर्ट कर रहे हैं तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हमारी कन्वर्ट हो रही है 0 से π/2 और यहाँ पे ये कितना बचा, साइन की पावर -½ t dt। ठीक है, dt/2 था, 2 हमने बाहर लिख दिया। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है इस पार्ट में, ये वाला फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था 0 to π/2 साइन की पावर n थीटा cos की पावर m थीटा d थीटा इज इक्वल्स टू दिस गामा n प्लस 1/2 गामा m प्लस 1/2 अपॉन ट्वाइस ऑफ गामा m प्लस n प्लस 2/2। तो यहाँ पे आप कंपेयर करो, इसे कंपेयर करो तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ गई -½ और m यहाँ पे cos की टर्म ही नहीं है तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो इस फॉर्मूले में हमने m और n की वैल्यू पुट कर दी और इसको सॉल्व कर लिया तो हमारा ये आ गया एक्सप्रेशन गामा 1/4 गामा हाफ की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर दी √π, तो ये √π आ गया और हमारे पास बचा गामा 1/4 अपॉन गामा 3/4। अब हम इसे चाहें तो और फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। मैं गामा 1/4 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं अगर, तो न्यूमरेटर में बन जाएगा गामा 1/4 का स्क्वायर
और डिनोमिनेटर अगर आपको याद आ रहा है तो हमने ये फॉर्मूला कई बार यूज कर लिया है। अब गामा एन गामा 1 माइनस एन इज इक्वल टू पाई अपॉन साइन एन पाई। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं एन इज इक्वल टू 1/4 पुट करूं तो यही आ जाएगा गामा 3/4 इंटू गामा 1/4। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, पाई अपॉन साइन एन पाई, एन की वैल्यू 1/4। तो साइन पाई/4 की वैल्यू हमने रख दी, तो हमारे पास कितना आ गया ये 1/√2। तो √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो ये आपका फाइनली आंसर आ गया इस केस में। तो इस क्वेश्चन को हमने इस तरह से सॉल्व किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 0 to इन्फिनेटिव x अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6। यहाँ पे भी बीच में प्लस साइन है, लेकिन इसका कोई स्क्वायर रूट क्यूब रूट नहीं है, तो मैं फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन और बीटा फंक्शन यहाँ पे यूज कर सकती हूँ। तो जब हम इसे कंपेयर करेंगे इस टाइप के इंटीग्रेशन से 0 to इन्फिनेटिव x की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n से, तो x की पावर 6 को पहले मुझे कुछ और वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो ले लेते हैं लेट x की पावर x इज इक्वल टू t। तो इस सब्स्टिट्यूशन हमने लिया, x की पावर 6 इज इक्वल टू t, x की वैल्यू आ गई, dx की वैल्यू आपने निकाल ली। जब हम इस इंटीग्रेशन को x को t में कन्वर्ट करेंगे तो फिर हम ये भी चेक करेंगे कि लिमिट्स चेंज हो रही हैं या नहीं। तो जब आपने x इज इक्वल टू 0 पुट किया तो t इज इक्वल टू 0 आ गया। व्हेन x इज इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो t की वैल्यू भी इन्फिनिटी आ जाएगी, तो लिमिट्स चेंज नहीं होंगी। जब आप x को t में कन्वर्ट करोगे तो 0 to इन्फिनिटी x इज इक्वल टू कितना है, t की पावर 1/6 हमने यहाँ पे पुट कर दी अपॉन 1 प्लस टी इंटू dx की वैल्यू। तो t की पावर कितनी आ गई, -2/3 अपॉन 1 प्लस टी। अब इस फॉर्मूले को अगर आप इस फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे n-1 की वैल्यू कितनी है, n-1 इज इक्वल टू -2/3। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, n इज इक्वल टू 1 - 2/3 यानी 1/3। अब m प्लस n की वैल्यू कितनी है, इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर 1 है, तो यानी m प्लस n कितना है यहाँ पे, m प्लस n इज इक्वल टू 1। अब n आप 1/3 निकाल ही चुके हो, तो m कितना हो गया 1 माइनस n यानी 1 माइनस 1/3, यानी ये वैल्यू कितनी आ गई 2/3। ठीक है, तो मैं इस इंटीग्रेशन को क्या लिख सकती हूँ, तो ये सॉल्व होके आ गया यहाँ पे आपका बीटा 1/3 2/3। आप इसको चाहें तो फर्दर सॉल्व भी कर सकते हैं गामा n गामा 1 माइनस n वाले फॉर्मूले से। इसे अगर हम फर्दर सॉल्व करें इस फॉर्मूले से, गामा m गामा n अपॉन गामा m प्लस n, ये 3/3 गामा 1 बन जाएगा, 1 हो जाएगी इस पूरे की वैल्यू। और यहाँ पे फिर से वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, गामा 1/3 गामा 2/3। गामा 2/3 को हम लिख सकते हैं गामा 1 माइनस 1/3। तो हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे n की वैल्यू इस फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे 1/3। तो कितना आ गया, पाई अपॉन साइन 1/3 पाई। तो वैल्यू पुट करके हमारा ये आंसर आ गया। हमारा लास्ट एग्जाम्पल है जहाँ पे हमें शो करना है वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल 0 to इन्फिनेटिव x टू द पावर a अपॉन a की पावर x dx। तो सब में लगभग सेम टेक्निक है, अब तक आप सीख ही चुके हैं। तो x की पावर a को हमने ऊपर रहने दिया, a की पावर x को हम ऊपर ले जाएंगे तो a की पावर -x हो जाएगा। तो मैं इसको लिख सकती हूँ e की पावर log a की पावर -x, सॉल्व करेंगे तो a की पावर -x ही बचेगा। फर्दर मैं इसको इस तरह से भी लिख सकती हूँ e की पावर, मुझे यहाँ पे e की पावर की टर्म बनानी है जो कि है ही नहीं, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे e की पावर की एक टर्म बना ली है। e की पावर में जो भी है उसको मैंने t मान लिया ताकि मैं e की पावर -t बना के यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकूं गामा फंक्शन का। तो इसको आपने t मान लिया, x log a को t मान लिया, x इज इक्वल टू t अपॉन log a तो कांस्टेंट t है यहाँ पे, dx की वैल्यू हमने निकाल ली। अब जब हम dx को dt में कन्वर्ट करेंगे तो हम देखेंगे लिमिट्स चेंज हो रही है या नहीं। तो व्हेन x इज इक्वल टू 0 तो साफ दिख रहा है t 0, जब x इन्फिनिटी हो जाएगा तो t भी इन्फिनिटी हो जाएगा। तो लिमिट सेम ही रही 0 to इन्फिनेटिव, e की पावर -t, इसकी जगह आपने t रख दिया, x की वैल्यू यहाँ पे रख दी t अपॉन log a, और dx की भी वैल्यू पुट कर दी dt अपॉन log a। अब जो कांस्टेंट टर्म है उसको इंटीग्रेशन से बाहर ले आओ, log a की पावर a और यहाँ पे एक और पावर है +1, तो 1 अपॉन log a की पावर a +1 बाहर आ गया। ब्रैकेट के अंदर कितना बचा, e की पावर -t इंटू t की पावर a। अब इसको कंपेयर करो गामा फंक्शन से, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, गामा में n-1। अगर मैं यहाँ पे e की पावर -t, t की पावर n-1, तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, a + 1 - 1। तो यहाँ पे किसका फॉर्मूला बन गया, ये गामा a + 1 का। तो इस तरह से हमने प्रूफ कर दिया जो हमसे पूछा गया था। तो हर क्वेश्चन में लगभग सिमिलर अप्रोच है, सारी बात आपकी प्रैक्टिस की है।
तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू।